सोचें, एक बाप को हुक्म मिले कि अपने सबसे प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है? लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत महबूब नबी थे। उन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और इताअत में गुजारी। उन्होंने बुतों के खिलाफ आवाज उठाई। लोगों ने उन्हें आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। कई सालों बाद अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया, जिसका नाम था हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह का हुक्म था। हजरत इब्राहीम बहुत परेशान हुए, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने खामोश रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहा हूं। तुम्हारी क्या राय है? ये सुनकर भी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है वो कर दीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। रास्ते में शैतान आया। उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने ही बेटे को कुर्बान करोगे? लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान की एक ना सुनी और उसे ठुकरा दिया। इसी याद में आज भी हाजी जमरात को कंकरियां मारते हैं। रेगिस्तान की खामोशी, आंखों में आंसू, दिल में अल्लाह की मोहब्बत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी ताकि मोहब्बत रास्ते में ना आए। उन्होंने छुरी चलाई। फिर जब दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए और हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लिटाया, तो अल्लाह ताला ने आसमान से एक तुम्बा भेज दिया और फरमाया कि आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ये वाकया हमें सिखाता है, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है। सच्ची कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, दिल की भी होती है। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी जाया नहीं करता। आज भी पूरी दुनिया में मुसलमान ईद उल अजहा पर कुर्बानी करते हैं, ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखा जा सके।